हेलो एवरीवन। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन का हिंदी सब्जेक्ट जो कि है क्लास 3 हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो एक सैम्पल पेपर है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 40 मार्क्स का है। 5 मार्क्स पठन के लिए, 5 मार्क्स लेखन, 10 मार्क्स व्याकरण, सृजनात्मक लेखन 5 मार्क्स, वर्तनी 5, सुलेख 5, शब्दावली 5 और ये टोटल मिला के आपके 40 मार्क्स का पेपर है। सबसे पहले पठन है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा और इसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपने ध्यान से गद्यांश को पढ़ना है और फिर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन हमारे चाचा नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने अपना जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। यह उनके जीवन काल से ही मनाया जा रहा है। उस समय वे स्वयं बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे और उनके बीच उपहार बांटा करते थे। उन्होंने अपने जन्मदिन को बच्चों के जन्मदिन के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए इस दिन वे बच्चों को शुभकामनाएं देते थे। बाल दिवस के दिन विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अब पहला प्रश्न है, बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पहली लाइन में आपको उत्तर दिया हुआ है 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो आप लिखेंगे यहाँ पर उत्तर, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेहरू जी किससे बहुत प्यार करते थे? तो यहाँ पर आप अगर देखोगे यहाँ लिखा हुआ है नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। देखो ये लिखा है नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। तो ये उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। किससे की जगह आपने बच्चों से लिखना है बस। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताया है। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी का अपने नाम लिखना है यहाँ, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम मतलब सबसे पहले वाले, सबसे पहले कौन बना भारत का प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू जी। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और अभी कौन है भारत के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना? इनका नाम तो आपने सुना होगा। तो वो अभी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, आगे है, खाली स्थान भरिए। बाल दिवस के दिन विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं डैश कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आपने पैराग्राफ से ही ढूंढना है ये लाइन कहाँ लिखी है। देखो ये लाइन लिखी थी आखिरी में, बाल दिवस के दिन विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं डैश कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो खाली जगह पर आपने क्या लिखना है? सांस्कृतिक। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखकर ही लिखना है सांस्कृतिक। ओके, तो इस तरीके से पैराग्राफ में से भी आपको लिखने के लिए खाली स्थान भरने के लिए दिए जा सकते हैं। आगे है, गद्यांश में से ई की मात्रा वाले दो शब्द छांटकर लिखिए।
ये छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा वाले शब्द आपने इस गद्यांश में से ढूंढने हैं। तो छोटी की मात्रा कहाँ पर है, देखो एक तो ये हो गया दिन, दिन में छोटी की मात्रा है द के ऊपर। दूसरा और ढूंढिए, यहाँ पर और भी शब्द होंगे जिसमें छोटी की मात्रा होगी, तो वो आपने यहाँ से ढूंढ कर लिखने हैं। एक है ये दिवस, इसमें भी छोटी की मात्रा है। और कहाँ पर है देखिए, जीवन में तो बड़ी की मात्रा है, और लिया, ली में छोटी की मात्रा, ठीक है। और जन्मदिन, जन्मदिन में भी द में छोटी की मात्रा है, ठीक है। और आयोजित, यहाँ पर भी ज में छोटी की मात्रा है। सांस्कृतिक में भी छोटी की मात्रा है, और सामाजिक में भी छोटी की मात्रा है। तो यहाँ से आपने केवल 2 शब्द ढूंढने हैं जिनमें छोटी की मात्रा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक दिन और एक लिया, ठीक है। दिन और लिया, तो ये है छोटी की मात्रा। अगला है लेखन। पहला प्रश्न है, इस लेखन में क्या होगा, आपके जो पाठ हैं उसी में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है, तो चांद पर जाने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। यह है आपका उत्तर, चांद पर जाने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है, तो आपने यहाँ बताना है हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वो भारत की उत्तर दिशा में है, ये बहुत ऊंचा है और बर्फ़ से ढका रहता है, और बर्फ़ से ढका हुआ ये सुंदर चमकता है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये सुंदर सफ़ेद चमकता है और मुकुट की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे सुंदर मुकुट कहा गया है। तो आप अपना उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, ये बहुत ऊंचा और सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ है, यह सुंदर मुकुट की तरह चमकता है, इसलिए इसे सुंदर मुकुट कहा गया है ना। भारत के माथे पर ये मुकुट की तरह दिखता है, और आपको जो भी उत्तर लिखाया है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर उत्तर देंगे। अगला है, हम अनेक हैं किंतु एक हैं, उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। तो यहाँ पर क्या बताया गया था आपकी कविता में कि हम भारत के लोग जो हैं अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, हमारी भाषा, खान पान, पहनावा सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब भारतवासी हैं और हम सभी को अपने देश से बहुत प्यार है, इसलिए हम एक हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से उत्तर लिखेंगे, हम भारत के निवासी, निवासी मतलब लोग, अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, हमारी भाषा, खान पान और पहनावा अलग अलग है, लेकिन हम सब भारतवासी हैं, भारत हमारा देश है और हम सभी को अपने देश से बहुत प्यार है, ठीक है। चलिए आगे है व्याकरण, ग्रामर। नाम वाले शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर आपको 2 वाक्य दिए हैं, इन दोनों में जो नाम वाले शब्द हैं उस पर गोला लगाना है। राधा गाना गाती है, तो यहाँ पर नाम वाला शब्द क्या है, राधा। दूसरा, यह आम मीठा है, आम क्या है, नाम वाला शब्द। तो नाम वाले शब्द क्या होते हैं, किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम, है ना। और कोई भी बड़ी महान नदियाँ हो उनका नाम, वो भी नाम वाले शब्दों में आएगा, किसी जानवर का नाम, ठीक है ना। तो जो भी नाम है किसी चीज़ का, जगह का नाम, जैसे भारत है, दिल्ली है, या फिर ताजमहल है, कोई बिल्डिंग का नाम है ना, वो सब नाम वाले शब्द होंगे, तो उसमें आपने गोला लगाना है। दूसरा है तुक वाला शब्द लिखिए, जिसको आप राइमिंग वर्ड बोलते हो। तुक वाले शब्द मतलब जिनको बोलते समय उनके शब्दों से आखिरी जो साउंड होता है, आवाज़ होती है, वो एक जैसी आती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अक्कड़, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पकड़ या रगड़, है ना, ड़ साउंड आ रहा है लास्ट में। ऐसे ही राग, साग, नाग, भाग, है ना, बहुत सारे हैं। चलिए एक और लिख देते हैं, भाग, तो इससे आपको समझ में आएगा। राग, साग, भाग, आखिरी में कैसे कैसे साउंड आ रही है, कैसे आवाज़ आ रही है, ग की आवाज़ आ रही है। तो इन शब्दों को हम बोलते हैं तुक वाले शब्द, जैसे अकड़, पकड़, रगड़, ठीक है, इस तरीके से।
आगे है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द, जो उल्टे आप बोलते हो, उल्टे शब्द। उजाला, अंधेरा, अंधेरा। बाहर, अंदर। ठीक है। आगे निम्नलिखित वाक्य में काम वाले शब्द पर गोला लगाइए। काम वाला शब्द जैसे उठना, बैठना, हंसना, रोना, खेलना, खाना, पीना, चलना, लिखना, पढ़ना, ये सब शब्द, इन सभी शब्दों को हम क्या बोलते हैं? काम वाले शब्द। इससे हमें पता चलता है कि क्या काम किया जा रहा है ना। तो काम वाला शब्द कौन सा इसमें ढूंढिए। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। खेल, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो खेल जो है, खेलते समय कुछ काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे ये काम वाला शब्द है। ठीक है। खाली स्थान को विशेषण शब्द से भरिए। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पेड़ पर डैश फूल खिले हैं। पेड़ पर कैसे फूल खिले हैं? आप यहाँ पर सुंदर भी लिख सकते हो, लाल लिख सकते हो, पीले लिख सकते हो, है ना। कोई भी रंग का नाम है वो भी विशेषण में आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पेड़ पर लाल फूल खिले हैं। आपको सुंदर लिखना है तो सुंदर शब्द भी विशेषण होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे करेंगे। रस्सा शब्द में कौन सा व्यंजन है? सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो आपने बताना है जो रस्सा है इसमें एक आधा स और एक पूरा सा है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय व्यंजन। तो आपका सही उत्तर क्या है? द्वितीय व्यंजन। ठीक है। आगे है बहुवचन लिखिए। बहुवचन एक, अनेक, एक से ज़्यादा को हम बहुवचन बोलते हैं। गुब्बारा, गुब्बारे, गुब्बारे। यहाँ पर है घोड़ा, तो आप लिखेंगे घोड़े। एक है तो घोड़ा, बहुत सारे होंगे तो घोड़े। मात्रा हटाकर नया शब्द बनाइए। यहाँ पर मात्रा है शब्दों में, तो आप कोई भी शब्द की जो है मात्रा हटाकर नया शब्द लिख सकते हैं। जैसे यहाँ काम, काम में आ की मात्रा है, तो इस आ की मात्रा को हम हटाएंगे तो क्या बनेगा? कम। ठीक है, कम। मेला, मेला में दो मात्राएं हैं, एक ही मात्रा है म में और ल में आ की मात्रा। तो आप कोई भी मात्रा हटा के नया शब्द बना सकते हो। हम इसको बना सकते हैं मेल। ठीक है, मेल, मेल। या मला, आ की मात्रा हटा दो तो मला बन जाएगा, और दोनों की मात्रा हटा दो तो क्या बनेगा? मल। तो वो भी शब्द बन जाएगा। दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपने वाक्य बनाना है। शब्द है बाग। बाग मतलब क्या होता है? बगीचे, बगीचा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बाग में बहुत सुंदर फूल खिले हैं। मैं बाग में खेलने जाऊंगा। ठीक है, बाग में आम का पेड़ लगा है। तो बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। तो आपको केवल एक वाक्य यहाँ पर बनाना है। बाग में, बाग में एक बहुत बड़ा पेड़ है। बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है। ठीक है, बाग में एक बहुत बड़ा पेड़ है। बाग में पेड़ तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमने यहाँ लिखा है बाग में एक बहुत बड़ा पेड़ है। आगे है नीचे दिए गए शब्दों में से संयुक्त अक्षर से बने शब्दों को गोला लगाइए। तो आपने संयुक्त अक्षर वाले शब्द पढ़े हैं, अक्षर, त्र, श्र। ठीक है, तो उसमें से कौन से हैं संयुक्त अक्षर वाले शब्द? एक तो हो गया कक्षा, अक्षर, पत्र, त्र वाला क्या है? पत्र। तो ये दो क्या हैं? संयुक्त अक्षर से बने शब्द हैं। फिर है सृजनात्मक लेखन, जिसे आप क्रिएटिव राइटिंग बोलते हो। अपने देश के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर अपने देश के बारे में कोई 5 वाक्य लिखने हैं। तो बहुत सारे वाक्य आपको आते होंगे अपने देश के बारे में, जैसे मेरे देश का नाम भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको कोई 5 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने 7 वाक्य लिख दिए हैं। तो आपको जितने भी वाक्य लिखने के लिए बोला जाए आप उतने वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला है मेरे देश का नाम भारत है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारे झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि भारत में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर है ना। तो भारत के बारे में आपको जितने वाक्य बोले जाएं आप वो यहाँ पर लिखेंगे। आगे है, अथवा दिए गए चित्र को देखकर इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, या ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, या तो आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ अपने देश के बारे में लिखने के लिए बोला गया है, और एक ऑप्शन भी मिल सकता है कि चित्र को देखकर इसके बारे में वाक्य लिखिए। ठीक है, कोई भी पिक्चर आपको दी जा सकती है और उसको देखकर आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया है, चित्र को देखकर इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, देखो एक चित्र है, ये किस चीज़ का चित्र लग रहा है आपको। सबसे पहले आपने वही वाक्य लिखना है, जैसे कि ये एक बगीचे का चित्र है। ठीक है, और इस चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं, बगीचे में बहुत सारे बच्चे हैं, आप 4 बच्चे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। आसमान में आपको सूरज भी दिखाई दे रहा होगा, पक्षियों के बारे में लिखोगे, और बगीचे में पेड़ पौधे भी हैं, फूल भी हैं। तो बहुत सारे वाक्य आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है। पहला वाक्य है, यह एक बगीचे का चित्र है। सबसे पहले आपने ये बताना है ये किस चीज़ का चित्र है। ठीक है, यहाँ पर 4 बच्चे हैं, तो देखो 1 2 3 4 आपने काउंटिंग करनी है। 2 बच्चे पौधे में पानी डालकर उसकी देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, ये पौधे में पानी डालकर उसकी देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चा बगीचे की सफाई कर रहा है, ये बच्चा बगीचे की सफाई कर रहा है। फिर है, एक बच्चे के हाथ में 2 गमले हैं, तो देखो यहाँ पर चित्र में दिख रहा है ना, एक बच्चा है, इसके हाथ में 2 गमले हैं। फिर आसमान में सूरज चमक रहा है, चित्र में देखिए यहाँ आसमान में सूरज चमक रहा है, और बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, और यहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं बगीचे में, है ना। तो ये आप बता सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पर पक्षी भी उड़ रहे हैं। बगीचे में बड़े बड़े 2 पेड़ भी हैं। ठीक है, बगीचे में एक कूड़ादान भी रखा हुआ है। तो आप अगर चित्र को ध्यान से देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने को मिल जाएंगी। तो आपने ध्यान से चित्र को देखकर वाक्य बनाने हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, वाक्य लिखने के बाद पूर्ण विराम जरूर लगाना है। वाक्य पूरा होता है तो जो ये लाइन खींचते हो आप, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, ये ज़रूर बनाना होता है। ठीक है, वाक्य के पूरा होने पर। अगला है वर्तनी। चंद्र बिंदु वाले कोई 2 शब्द लिखिए। तो चंद्र बिंदु वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, आप कोई भी शब्द लिख सकते हो। यहाँ चांद, ठीक है, माँ, 5, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के लिए दिया आपको 5। ठीक है, इस तरीके से आप और शब्द लिख सकते हो जितना आपको बताया जाए। इसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। इस तरीके से जो बनाते हैं इसको चंद्र बिंदु बोला जाता है। ठीक है, चित्र को पहचान कर इसका नाम लिखिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा खेल खेला जा रहा है, ये है रस्सा कशी। तो आपने क्या लिखना है, रस्सा कशी। आपको कोई और चित्र भी दिया जा सकता है जो आपके नॉलेज के हिसाब से होगा, आपकी बुक से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अगला है मुहावरे का अर्थ लिखिए। पाठ पढ़ाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, सबक सिखाना। तो आपने यहाँ पर लिखना है, किसी को पाठ पढ़ाना मतलब सबक सिखाना। फिर है अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। अब यहाँ पर अक्षरों को आगे पीछे दिया है तो आपने सही शब्द बनाना है। क्या बनेगा ये, सबसे पहले सु त ली, सुतली। ठीक है, अगला श आ का श, आकाश। ठीक है, तो आपने इनको सेट करके देखना है कि किस तरीके से कोई शब्द बन पा रहा है। अगला है सही शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, चंद्रयान, चंद्रयान, चंद्रयान। तो आपने अगर पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चंद्रयान कैसे लिखा जाता है। तो सही शब्द क्या है, चंद्रयान, ये वाला। ठीक है,
हिमलय, हिमालय, हिमालय। तो सही शब्द क्या है यहाँ पर, कैसे लिखा जाता है? हिमालय। ठीक है, हिमालय इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला है सुलेख। सुलेख में आपने क्या करना होता है, जो पैराग्राफ आपको दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में पूरे जो लाइंस दी हुई हैं उसमें लिखना होता है। जैसे आपने जल से शुरू करेंगे, जल है, जल के बिना। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छी हैंड राइटिंग में साफ साफ इस पूरे पैराग्राफ को लिखेंगे लास्ट तक, कहाँ जैसे करते हैं तक। ठीक है, हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा समय के अकॉर्डिंग। फिर है शब्दावली। दिए गए शब्दों के सही अर्थ पर गोला लगाइए। तो ये है कंठ। कंठ का क्या मतलब होता है? हाथ, कान या गला। तो कंठ का मतलब होता है गला। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने पाठ को ठीक से याद किया होगा। ठीक है, ये पाठ में जो भी चीज़ें दी हैं उसको आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, याद करोगे तो आपको ये याद रहेगा, ये आपके पाठ से ही हैं। दूसरा है वेशभूषा। वेशभूषा मतलब बोली, पहनावा या खान पान। यहाँ पर न लिखे, ना आ की मात्रा लगेगी, ये होगा पहनावा। वेशभूषा मतलब पहनावा। ठीक है, अगला है ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जी का नाम लिखिए। कोई भी एक सब्जी का नाम आपने यहाँ पर लिखना। ज़मीन के नीचे क्या लगता है? आलू ज़मीन के नीचे लगते हैं। ठीक है, प्याज ज़मीन के नीचे लगता है। ठीक है, शकरकंद ज़मीन के नीचे लगता है। तो कोई भी एक सब्जी जो ज़मीन के नीचे लगती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है उसका नाम। भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब भूमि शब्द को जोड़कर कोई नया शब्द बनाइए। तो यह आपके पाठ में आपने सीखा होगा मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि और जन्मभूमि। जन्मभूमि, इस तरीके से आप शब्द लिखेंगे। फिर है दिए गए शब्दों के अन्य अर्थ भी लिखिए। तो यहाँ पर जग दिया है शब्द और उसका एक अर्थ दिया हुआ है जगना, और दूसरा अर्थ क्या होता है जग का? संसार। संसार, जग मतलब संसार। जल, जल मतलब जलना, जल जाना, और दूसरा अर्थ क्या होता है? पानी। जल मतलब पानी। ठीक है, आगे है ये क्या कहलाते हैं? विज्ञान की खोज करने वाला वैज्ञानिक। कैसे लिखेंगे आप? वैज्ञानिक। विज्ञान की खोज करने वाला वैज्ञानिक। दूसरा, खेतों में फसल उगाने वाला किसान। जो खेतों में अन्न उगाता है, फसल उगाता है, उसको क्या बोलते हैं? किसान। तो इस तरीके से आप से पूरा करेंगे। तो ये था आपका कक्षा 3 हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर कैसे करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इससे आपने कुछ सीखा, तो प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।